फाइंड डेरिवेटिव्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x इसको पढ़ते किस तरह से, dy अपन सॉरी dx अपन dy। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x इस तरह से पढ़ते हैं इसको आगे। अब इसमें आपको दो सम करना है, y 4x⁻7 माइनस log x प्लस रूट x। ठीक है, और सेकंड है y एक ब्रैकेट में x प्लस e⁻x और सेकंड ब्रैकेट में log x माइनस 10। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है कि जैसे कि हमने फॉर्मूला जिसके पहले हमने लेक्चर्स हुए, ठीक है, उसमें क्या था कि खाली आपको यहाँ पे देखना है कि फॉर्मूला यानी कि डेरिवेटिव्स का मीनिंग क्या होता है, वैल्यू से वैल्यू डिराइव होता है। ओके, वैल्यू से वैल्यू डिराइव होता है, तो आपको वही देखना है कि यहाँ पे आपको लाइक यहाँ पे फर्स्ट क्या दिया आपको 4x⁻7। ठीक है, तो 4 को अलग करके x⁻7 ये कौन से फॉर्मूला में फिट बैठता है वो आपको देखना है। कौन सा वाला फॉर्मूला है बोलो तो, क्या होता है, कौन सा वाला फॉर्मूला है, x⁻n। ठीक है, x⁻n और इससे हमें जो वैल्यू डिराइव होती है वो कौन सी रहती है, कौन सी है वो, nx(n-1). ओके, nx(n-1), तो यही आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। ओके, तो इससे ही आपको क्या मिलेगी, एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू मिलेगी, उसको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव्स। लेकिन बोला है डेरिवेटिव्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी आगे हम क्या लगाते हैं, dx/dy। क्लियर है ये, ठीक है, तो इस तरह से अब ये एक आपको इसकी वैल्यू मिलेगी। फिर सेकंड क्या है आपके पास, पहले हम पूरा एक्सप्लेन कर लेते हैं फिर सम कर लेते हैं, फटाफट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला है यहाँ पे आपको, log x। तो log x के लिए वैल्यू कौन सी है आपकी, अब ये तो इजी ना, याद रख सकते हो, क्या है, भूल गए सब कुछ, याद नहीं है अब कुछ, क्या log x के लिए 1/x याद रहेगा ये। ठीक है, ये इजी है, अगर आप लोगों ने वो 5 फार्मूला कर लिया तो सम आप कौन सा भी आप डेरिवेटिव्स का याद कर लोगे। ठीक है, उसको रटने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करो, 4-5 सम अपने आप याद आ जाएगा, याद हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, रूट x। तो रूट x के लिए 1/2 रूट x। ये आपको 5 फार्मूला में नहीं दिया, लेकिन मैंने आपको अलग से नोट लिखवाया था इसके लिए। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो अगर समझो ये 3 चीजें आपको अच्छे से याद रहेगी, यानी सम तो वहां पे ही कंप्लीट हो जाता है। समझ में आ रहा है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग सम कंप्लीट करते हैं फटाफट। फर्स्ट स्टेप, अभी सिर्फ यहाँ पे क्या है, वैल्यू वही, लास्ट में आपको आंसर वही मिलने वाला है, लेकिन आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करते जाना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप कौन सा आता है यहाँ पे, फर्स्ट स्टेप बोलो, क्या लिखते हैं, therefore dy/dx। ठीक है, लिखते हैं, चलो साथ साथ में करते ही जाओ, अब उतना टाइम अपना बचेगा। dy/dx इज इक्वल टू, विद रिस्पेक्ट टू x बोला है तो d/dx। ठीक है, और ब्रैकेट में जो पूरा क्वेश्चन है वही छाप दो पूरा, 4x⁻7 माइनस log x प्लस रूट x। ठीक है, हुआ यहाँ तक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या करना है आपको, विद रिस्पेक्ट टू x बोला, ठीक है, अब डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करना है कि हर एक के आगे, पहले हमने क्या किया, पूरे क्वेश्चन के सामने d/dx लगा दिया। अब क्या करना है, हर एक के आगे तीनों, जो यहाँ पे आपके पास 3 पार्ट है ना, ठीक है, 3 पार्ट में ये सम हो जाएगा। तो d/dx फर्स्ट क्या है, 4x⁻7, 4 को अलग, क्योंकि हमारा फार्मूला में क्या है, x⁻n है ना, ठीक है, तो 4 को अलग और x⁻7 को अलग। समझ में आ रहा है ये, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेकंड स्टेप अपना, इज इक्वल टू क्या होगा, d/dx ब्रैकेट में फर्स्ट कौन सा है, 4x⁻7, साइन जो है वो साइन रखते जाना है, d/dx। ठीक है, d/dx। नेक्स्ट क्या है आपके पास, log x, और फिर उसके बाद साइन कौन सा है, प्लस d/dx, और ब्रैकेट में क्या जाएगा, रूट x। यहाँ तक तो इजी था, हमने सिर्फ क्वेश्चन को ही 3 स्टेप में डिवाइड किया है। ठीक है, उल्लू बनाने का काम, क्या स्टेप बढ़ा रहे हैं हम खाली ओके, लेकिन इसको ही डेरिवेटिव्स बोलते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को समझ में आ गया तो एकदम इजी है डेरिवेटिव्स।
होप सो अभी तक समझ में आ गया। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? हम सिर्फ उल्लू बनाने का काम, ठीक है। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं? स्टेप्स बढ़ा रहे हैं। फाइन। अब आगे क्या करना है? अब मेन जो है वो अब का स्टेप्स है, ठीक है। यहाँ तक 2 स्टेप्स तो इजी थे। नाउ थर्ड स्टेप लिखो, थर्ड स्टेप। अब क्या करना है हमें? जो फॉर्मूला वाइज है, लाइक यहाँ पे आपको क्या दिया? 4x⁻7 है, ठीक है। तो 4 अलग जाएगा और x⁻7 अलग जाएगा, ठीक है। तो लिखो नेक्स्ट स्टेप 4 क्या हो जाएगा? d/dx। कौन है यहाँ पे? x⁻7। फिर साइन कौन सा है? माइनस, ठीक है, माइनस का साइन। उसके बाद वापस अभी कुछ अलग होगा नहीं ना, वो तो सेम ही रहने वाला है, ठीक है, log x। और फिर प्लस d/dx √x। ये √x के लिए मैं कई चीज आपको बता दूं, यहाँ पे आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको समझो एग्जाम में याद नहीं आया तो डायरेक्ट लिख सकते हो, पर मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ √x के लिए, ठीक है। √x के लिए किस तरह से होगा? x को स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 1/2 इस तरह से लिख सकते हो। ये √x को यानी कि ये रूट का साइन हटा के हम लोग x को क्या लिख सकते हैं? 1/2, यानी यही सेम फॉर्म यहाँ फॉर्मूला यूज हो जाएगा x⁻n वाला, ठीक है। यहाँ पे भी वही फॉर्मूला यूज होगा। इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, करो इस तरह से लिखते हैं d/dx x⁻1/2, ठीक है। तो रूट वाला रहे तो रूट को हटा के क्या करना है आपको? 1/2। अब यहाँ पे सेम फॉर्मूला यूज होगा ना, कौन सा वाला बोलो? क्या है? n(x n-1), ठीक है। ये वाला यहाँ पे भी यूज होगा। आगे बताना कि किस तरह से इसको भी सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं अब यहाँ से। फर्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पे? अभी पहले तो हमारे पास जो 4 है वो तो रखेंगे, ठीक है। जो है उसको रखना है, उड़ाना नहीं है, हाँ। नहीं तो उसको उड़ा दोगे तो आंसर चेंज हो जाएगा आपका। लास्ट जो आंसर आना चाहिए वो नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो उड़ाना नहीं है, ध्यान में रखना है कि इस साइड आया तो आप समझो उसका कुछ काम नहीं है, इस तरह से करके हटा नहीं देना है। क्लियर है ये? ठीक है, ओके। तो 4 और x⁻7 मतलब फार्मूला वाला कौन सा यूज करना है यहाँ पे? किस तरह से लिखेंगे इसको हम? बोला ना आपको कौन सा फार्मूला यूज करना है? 7x⁻n वाला, यानी क्या हो गया? nx n-1, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या है? x⁻7। तो 7 n कितना है आपका? 7, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे ब्रैकेट में? 7x 7 - 1। इजी है ये, सिर्फ ये फार्मूला आपको याद रखना है तो ये सम इजी है, ओके। तो x⁻7 का 7x 7 - 1, ओके। उसके बाद क्या? साइन माइनस d/dx log x के लिए कौन सा वाला यूज करना है हमें? क्या होता है? डायरेक्ट है वो तो 1/x। ये तो याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ओके, log x 1/x, ठीक है। उसके बाद क्या है? प्लस d/dx x⁻1/2, x⁻1/2। वापस सेम फार्मूला, ठीक। इसको किस तरह से करेंगे करके देखो, कौन ट्राई कर पाएगा? कोई नहीं, क्या? कोई नहीं ना, ठीक है। देखो 1/2 राइट है, nx n-1 है ना, ठीक है। तो 1/2 फिर क्या है यहाँ पे? x n-1 यानी 1/2 -1, बराबर ना? 1/2 -1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम, ओके। तो इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे? सिंपल है, 4 तो रहेगा ही, ओके, 4 रहेगा ही। 7x और ऊपर कितना रहेगा? 7 - 1 यानी 6। तो यहाँ पे हो गया 7x²। फिर क्या है? -1/x प्लस, अब इसको किस तरह से लिखोगे? -1/2 लिख दो। 1/2x -1/2
ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, किससे करोगे? लास्ट स्टेप 4 7 जा टेबल ले आना हमें क्या 4 7 जा 28 मराठी में क्या बोलते 7 क्या हाँ ठीक है जो भी है ओके 4 7 जा 28 x raised to 6 minus 1 upon x ठीक है प्लस इसका फॉर्मूला हम क्या यूज करते हैं क्या लिखते हैं 1 upon 2 raised to x सॉरी raised to 2 root x ओके ये आपका फाइनल आंसर और आगे लगा हुआ dy upon dx ओके यहाँ पे फाइनल आंसर के आगे लिखना है dy upon dx is equal to इस तरह से आंसर पूरा करना है क्लियर हुआ ये पूरा ठीक है अगर ये स्टेप्स आपको जैसा बताया वैसे याद रखना है कि रूट x है तो आपको डायरेक्ट आंसर कौन सा ही मिलना चाहिए 1/2 रेज़ टू बोल जा रहा है 2 रूट x ठीक है 1/2 रूट x ये नोट है डायरेक्टली आपको फॉर्मूला में तो रॉन्ग नहीं जाएगा डायरेक्ट ये आंसर रखा तो फाइन क्लियर है ठीक है तो ये फर्स्ट सम का आंसर इसमें कोई स्टेप्स नहीं समझे ऐसा कुछ है कि क्लियर है कि वापस एक बार एक्सप्लेन कर दूं ठीक है सिंपल है 4x raised to 7 x raised to 7 यानी आपको फार्मूला कौन सा यूज करना है nx n - 1 ओके फिर उसके बाद log x है क्या आपका जाएगा 1/x और रूट x है यानी क्या हो जाएगा सॉरी 1/2 रूट x अब आपको याद है देखो ये आंसर तो फाइनली मिल ही गया सिंपल था ना ठीक है लेकिन हमें क्या है एग्जाम में स्टेप्स बढ़ाने हैं इसके लिए करना ही करना है आपको यहाँ पे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं अभी मैं शॉर्ट में ही आपको बता रही हूँ क्योंकि पूरा स्टेप्स बता दिया है ठीक है तो देखो ये दो आंसर तो आपको लास्ट में वही है मिल ही गया तो आपको फाइंड क्या करना है सिर्फ ये तो इसके लिए किस तरह से करेंगे अभी यहाँ पे क्या लिखा है आपको 4x raised to 7 ठीक है तो x raised to 7 यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास कितना है x raised to 7 है तो 7x 7 minus 1 ठीक है तो यहाँ पे 7x 7 minus 1 यानी कितना हो गया 6 अब आगे यहाँ पे आपके पास क्या था 4 था ठीक है तो 4 7 से कितना हो गया 28x raised to x और उसके बाद आपको यही कंटिन्यू करना है यानी सॉल्व किसमें करना था बस बाकी तो डायरेक्टली आंसर था लेकिन आपको स्टेप्स करने हैं तो मार्क्स मिलेंगे क्लियर है ये समझ में आया ना सबको फर्स्ट इजी था सेकंड इससे भी इजी है ठीक है इसको साफ कर दूं ओके इधर रखती हूं मैं आधा साइड में करती हूं चलो नाउ सेकंड वाला सम ओके सेकंड वाला क्वेश्चन फटाफट लिख लो मैं सॉल्व कर देती हूं सेकंड वाला इससे भी इजी है तुरंत आंसर है ठीक है सम स्टार्ट किया नहीं किया है आप भी खुश हो जाओगे वाह क्या सम है ओके चलो फटाफट सेकंड सम क्वेश्चन लिख लो कि y इज इक्वल टू क्या बोला x प्लस e रेज़ टू x log x minus 10 राइट अब आपको वैल्यू आई थिंक सबकी पता होनी चाहिए अब यहाँ पे x स्टार्ट करो ना ओके x की कोई वैल्यू नहीं क्योंकि हमारे पास नहीं है कोई डेरिवेटिव उसका वैल्यू डिराइव नहीं होता यहाँ पर हम डायरेक्टली क्या रखेंगे अभी इसके आगे स्टेप्स बढ़ाने हैं आपको स्टेप्स बढ़ाने के लिए पता है क्या करना है पहले आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है dy upon dx समथिंग है dx upon dy ठीक है वो करने के बाद आपको क्या करनी है वैल्यू पुट आउट करनी है अभी मैं पहले समझा रही थी x है कुछ नहीं है तो क्या कर देंगे वहां पे 1 प्लस e रेज़ टू x आपने अगर याद रहेगा तो याद है नहीं हमें कुछ नहीं याद कुछ नहीं याद ना हमें ठीक है क्या बोला है यहाँ पे e रेज़ टू x का सेम ही रहता है e रेज़ टू x log x का क्या होता है
वाला याद करो, क्या था? चेज द रियल नंबर। हाँ, तो अगर नंबर है तो क्या हो जाएगा? 0। आंसर खलास। समझ में आया? बस ना, सब सॉफ्ट। क्या अभी 5 मार्क के लिए पूछा था तो फर्स्ट सम बड़ा तो सेकंड तो छोटा सा ही रहेगा ना, वो 3 तो ये तो समझ में आया? ठीक है, लेकिन इसको स्टेप्स लिखने हैं आपको, ठीक है? चलो तो स्टेप्स वाइज करते हैं इसको, बाकी ये आपका जय जय राम, क्या जय श्री राम। ओके चलो, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा यहाँ पे? therefore। बोलो ये therefore कैसा लिखते हैं ना, 3 डॉट करके therefore, क्या? ओके therefore लिखो, therefore क्या आएगा? dy upon dx। अब आगे आप लोग खुद एक्सपर्ट हो, बताओ फटाफट क्या होगा? स्टेप बोलो तो, dy upon dx, फिर उसके बाद इज इक्वल टू dy upon dx, फिर ब्रैकेट में जो क्वेश्चन है वो छाप दो, क्या और क्या? चलो छाप दो क्वेश्चन फटाफट। x प्लस e रेज टू x log x माइनस 10। नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब डायरेक्टली यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, जो ब्रैकेट में वही है, ठीक है? कुछ अलग नहीं है क्योंकि पीछे कोई साइन नहीं है, यानी वो पूरा साथ में ही जाएगा, तो डायरेक्टली आंसर बनेगा उसका किस तरह से? जो है वो आंसर नहीं है, किस तरह से लिखोगे बताओ आंसर? अभी तो मैंने बताया आपको, बोलो फटाफट। कुछ नहीं है तो 1, उसके बाद क्या है? प्लस e रेज टू x का e रेज टू x, ठीक है? क्या है यार ये, क्या e रेज टू x का e रेज टू x? ओके, याद रखना है कि नहीं तो एग्जाम में कंफ्यूजन हो सकता है। इसकी भी वैल्यू पुट करके आया था प्लस, क्योंकि ये इसमें कंफ्यूजन क्या होगा, जैसे कि हम रखते हैं x रेज टू 6, यानी कि ये वाला जो था x रेज टू 7, तो यहाँ पे कितने बच्चे वो मिस्टेक कर देते हैं। ओके, तो मिस्टेक करना नहीं है आपको, याद रखो e रेज टू x का e रेज टू x। ओके, उसके बाद log x का 1x और इसका हो गया, था ना? इसे था ना? ओके, कंप्लीट कर लेते हैं, हो गया होप सो। कुछ स्टेप्स नहीं समझा दोनों सम में? समझा ना सबको? ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के सम देखेंगे, ठीक है? आज के लिए एक सम रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे मुझे अभी 4 सम करवाने हैं नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि आज हमारा एक ही हुआ, ठीक है? तो नेक्स्ट लेक्चर में हमें 4 सम कंप्लीट करने हैं, फाइन? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।